लोग चलते हैं वहाँ पे, बोला है सामने में पेट्रोल लेने के लिए। पेट्रोल वहाँ मिलेगा कि नहीं? बैठो ना लड़की, कभी कभी ना इन लोग का दिमाग हैंग हो जाता है। इतना टेंशन मेरे ऊपर रहता है ना जाने में, और सब लोग उसी दिन हमको परेशान करेंगे, बच्चा से लेके बड़ा तक। एक गलती हो गई मेरे से, और गलती क्या हुई, जब यहाँ पे आया ना तो याद आया कि मैंने क्या तो नहीं कर रहा था इन लोग को आइसक्रीम दिलाने का। बदमाशी इतना किया क्लासरूम में, लेकिन फिर भी आइसक्रीम कुल्फी दिला दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा इन लोग को अच्छा लगे। इतना बदमाशी, जहाँ पे वहाँ पे मिट्टी खोद दिया गया फिर से, तो वो फ़ोन करके बोला कि उस रास्ते से मत जाना, क्योंकि वहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है जब तुम चली गई उसके बाद। तो हमको वो यही बोला था कि यहीं से होके इधर जो येलो येलो घर दिख रहा है इस साइड से इधर रास्ता है। क्योंकि काफ़ी मुश्किलें आती हैं रास्ते में, लेकिन इंसान अगर अपने हिम्मत से जुनून से आगे बढ़ेगा ना तो वाकई में बढ़ जाएगा। और पीछे खींचने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लोग होते हैं, अपना डर होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन बढ़ते जाइए रास्ते में। आते दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता भी साफ निगरदान। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक अच्छा बुरा कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वक्त सुबह के 8 बज रहे और मैं उठ गई हूँ सुबह ही 5 बजे, क्योंकि मुझे जब जाना रहता है तो मैं बहुत जल्दी उठती हूँ। मुझे बहुत टेंशन रहता है, बहुत सारा, क्योंकि खाना बनाना, दोनों बच्चों को तैयार करना, घर का भी साफ़ सफाई करना, उसके बाद जाती हूँ। तो अभी सब कुछ तैयार हो चुकी हूँ, खाना पीना खा ली हूँ, बस निकलने वाली हूँ। वैसे तो मेरा क्लास 10 बजे रहता है, लेकिन मैं 8 बजे निकल रही हूँ, कारण कि एक तो रास्ते में बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है, और बच्चों को लेके जाने में वो जो ट्रैफिक होता है वहाँ पे बहुत टेंशन हो जाता है मुझे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी निकलूँगी, थोड़ा वहाँ समय बिताऊँगी, उसके बाद क्लास करूँगी, फिर लेट से आऊँगी। अभी जा ही रही थी कि मैंने इसे कहा गाड़ी घुमा दो, और गाड़ी जब घुमाने गया तो पता चला मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है। मैं इसे बोली थी पिछले कुछ दिनों पहले कि मेरी गाड़ी में तेल भरा दो, लेकिन इसका टालने का आदत है तो वही टाल रहा है। अब पूछ रहा है तुम्हारे इसके पास जिस दुकान, मतलब इतना भी तेल नहीं है कि हम सामने जाके भी भरा सके, तो जहाँ तक जाएगा वहाँ पे वो पेटीएम एटीएम नहीं लेता है, तो ये कैसे पैसा देगा। तो ये बोला तुम्हारे पास 100 रुपये है, तुम आओगी तब देंगे। अब मेरे पास पैसा नहीं है 50 60 100 रुपये। तो अब देखिए बच्चे लेके जा रही हूँ, कुछ रास्ते में अगर कुछ हो जाए तो उतना पैसा तो अपने पास रखना बनता है ना। तो इसीलिए मैंने कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो अभी वही पैसा का अरेंजमेंट कर रहा है। कितना ज़रूरी होता है पेटीएम में, ऐसा मेरे पास नहीं है तो बहुत सारा समस्या हो जाता है, क्योंकि चेंज लोग पैसे रखते नहीं हैं और मेरे हाथ में 1 रुपया आता नहीं है। जहाँ देना होता है यही पेमेंट करता है। और सबसे बड़ी बात, आज मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कारण कि पिछली बार मैं इसके साथ ही गई थी। अब उसके साथ जाने के बाद क्या ना, आदत ख़राब हो जाता है। तो मतलब कोई सहारा बनता है तो आदमी को उसका आदत हो जाता है कि चलो है ऐसा बोल कर, वही जब अकेला करना पड़ता है ना तो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाता है इंसान। और वही मुझे लग रहा है एकदम नर्वसनेस, लेकिन क्या करिएगा, डर से आगे मेरा काम ज़रूरी है, इसीलिए डर को पीछे छोड़ के निकलना पड़ेगा। तो चलिए जैसा होगा जो होगा हम दिखाते हैं आप लोग को। तो पैसा का अरेंजमेंट करके वो ला दिया है, तो हम लोग पैसा हमको दे दिया, बोला कि पेट्रोल भरा लेना और कुछ पैसे बचेंगे तो वापस ला के रख देना। जल्दी आओ ना करती। ओ कोई लड़की तो और है, डालो इसमें बैग में। और अभी बोला है कि तेल वहाँ पे ऊपर बीच में डालो ना रे। तो दुपट्टा बाबू का छूट गया था, मतलब बांधने के लिए, उतना जिप नहीं खोला करो, खराब हो जाएगा, तो बांधने के लिए काम आ जाएगा ये सोच के। और हम लोग चलते हैं वहाँ पे, बोला है सामने में पेट्रोल लेने के लिए। पेट्रोल वहाँ मिलेगा कि नहीं? बैठो ना लड़की, कभी कभी ना इन लोग का दिमाग हैंग हो जाता है। इतना टेंशन मेरे ऊपर रहता है ना जाने में, और सब लोग उसी दिन हमको परेशान करेंगे, बच्चा से लेके बड़ा तक। तेल हम लोग ले लिए, पूरा फुल कर लिए, दिक्कत नहीं होगा। और अब हम लोग चलते हैं सीधे हमारे मंजिल में, वहाँ पे आप लोग को मिलेंगे। रास्ते में अगर कुछ ऐसा वैसा होगा तो वहाँ भी अपडेट देंगे। एक गलती हो गई मेरे से, और गलती क्या हुई, जब यहाँ पे आया ना तो याद आया कि मैंने हेलमेट ही नहीं पहना, और जाना बहुत दूर है, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। उसको बोले तो अभी काफ़ी टाइम है उसको, तो बोला कि तुम चली जाओ, सामने ही बोल देना कोई दिक्कत होगा तो क्या के। चलिए क्लास मेरा ओवर हो गया, 2 बज रहा है। अभी हम कुछ देर और रुकते, क्योंकि आज बहुत सारे लोग आए थे, कम से कम 6-7 जन तो थे, और क्लास में काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ नए चीज़ें सीख रहे थे, जैसे कि फेशियल ब्लीचिंग, ये सारी चीज़ें सीख रहे थे, हेयर कटिंग, आईब्रो थ्रेडिंग, ये सब। और देखिए चेहरा से मतलब जो एक्स्ट्रा हेयर था सब रिमूव करवाए हैं, क्योंकि सीखते सीखते सब लोग यही सब करता है,
काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन ये बच्चे लोग इतना परेशान करने लगे ना, इतना ज़्यादा। कोई भी चीज़ क्लासरूम में है ना, वहाँ पे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक शांत रहा, उसके बाद शुरू हो गया इन लोग का। अब सबके सामने इन लोग को मार पीट भी नहीं सकते हैं। तो अभी तो सब लोग हैं ही, उन लोग 4 बजे तक रहेंगे। और मेरा बहुत इच्छा था कि 4-5 बजे तक अपनी क्लास में रुके, कुछ सीख ही के जाए, क्योंकि इतना दूर से आते हैं और फिर पेट्रोल जलता है, तो दिन समय निकाल के तो सीखिएगा नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या। लेकिन ये लोग इतना परेशान करने लगा, तब सोचे चलो घर चलते हैं। और बादल भी है, इत्तेफाक से धूप पूरा नहीं है गर्मी लू जैसा है, लेकिन बादल है, धूप नहीं है। तो चलिए घर चलते हैं, और रास्ते में कहीं कुछ वैसा होगा तो फिर से आपको बताया जाएगा। क्या तो नहीं कर रहा था इन लोग को आइसक्रीम दिलाने का, बदमाशी इतना किया क्लासरूम में, लेकिन फिर भी आइसक्रीम कुल्फी दिला दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा इन लोग को अच्छा लगे। इतना बदमाशी करता है ना, इतना समझा रहे थे मत कर बदमाशी, कुछ दिलाएंगे लेकिन नहीं सुनता है। ले लो, खाओ, बदमाशी नहीं करो। एक हमको भी दे ही दीजिए अंकल। पार हो जाए एग्जाम। आते समय तो कोई ट्रैफिक नहीं मिला था, लेकिन अभी जाते समय ट्रैफिक है अभी, है ना। आते समय बहुत आराम से आए थे, एकदम जल्दी निकल गए थे, लेकिन वहाँ थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे। तो टीचर बोली कि थोड़ा लेट से आइए, क्योंकि एकदम ही जल्दी पहुँच गए थे। 9 ही बजे पहुँच गए थे, और 10 बजे क्लास होता है, और उस समय हम गए थे तो साफ़ सफाई ही हो रहा था। तो हम लोग मेरे घर के एकदम नज़दीक है, जहाँ से सुबह पेट्रोल भराया था वहीं पे आए हैं। और देखिए इधर से जो रास्ता जाता है सीधे सीधे, वो मेरे घर तरफ से होके जाता है। लेकिन जहाँ पे हमारा घर है, मतलब जहाँ से हम टर्निंग पॉइंट है, जहाँ से कच्चा रास्ता है, जहाँ पे वहाँ पे मिट्टी खोद दिया गया फिर से। तो वो फ़ोन करके बोला कि उस रास्ते से मत जाना, क्योंकि वहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है जब तुम चली गई उसके बाद। तो हमको वो यही बोला था कि यहीं से होके, इधर जो येलो येलो घर दिख रहा है, इस साइड से इधर रास्ता है, तो इधर से होते हुए हम छोटू के दुकान तक निकल जाएंगे। रास्ता थोड़ा ख़राब है, मतलब ऊबड़ खाबड़ है, कच्चिया रास्ता है, लेकिन देखते हैं कि इधर से मेरी गाड़ी जाती है कि नहीं। हम लोग सीधे सीधे होते हुए, मतलब छोटू दुकान होते हुए आ गए। उधर गांव जैसा माहौल था, पूरा एकदम कूचा काली था, नाला नाली कूदा के आ गए, लेकिन सेफ्टी आ गए पूरा। और चाबी देके गया सरवन, सरवन चाबी, सरवन दीजिए ना। जल्दी खोल के आओ, पहले जा, पहले बाहर खोल के फिर अंदर खोल के आओ, तुरंत जा जल्दी। चेहरा चेंज लग रहा है कि नहीं, क्योंकि बाल जितना भी था ना मुंह का सारा हटा दिया गया है, एकदम छील छील के, एकदम पूरा कहीं कहीं देखिए हल्का हल्का होगा। क्योंकि लोग वहाँ पे सीखते हैं, तो उनको सीखने के लिए एक दूसरे का चेहरा चाहिए, बाल चाहिए, सब कुछ चाहिए। एक लड़की तो पूरा ही, रुखसाना नाम था, वो तो शादी में जाना था, तो वो शायद वहाँ पे पूरा ना फेशियल करा ली। तो गवर्नमेंट की तरफ से ना कुछ कुछ किट्स वहाँ पे रहता है, और कुछ कुछ आपको लगाना होगा। तो जितना भी था प्रोडक्ट सब खत्म हो चुका था, फिर भी थोड़ा थोड़ा करके वो लगा ली। मेरे हाथ में कुछ बहुत सारा बाल था, तो सब लोग बोला कि आपको वैक्स कर दे, वैक्स। तो हम रुकते थोड़ा देर, अगर शाम तक, तो मेरी भी वैक्सीन हो गई रहती हाथ वाथ में, और चेहरा पे मेरी भी कुछ फेशियल वगैरह हो गया रहता, लेकिन बच्चों की वजह से मैं नहीं रुक पाई। लेकिन फिर भी थोड़ा सा चेंज लग रहा है। और आज मैं अपनी मूछें भी बनाई हूँ, तो थोड़ा सा यूनिक लग रही होंगी, यूनिक क्या, अजीब लग रही होंगी, है ना। तो अब ये सब चीज़ें कर रही हूँ, तो थोड़ी बहुत अपने आप पे भी तो बदलाव आएगा ही। अब कुछ कुछ प्रोडक्ट मुझे भी रखना है, ऐसे टीचर ने कहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ नहीं मिल सकता है, उनको देने में बहुत टाइम लग जाता है। और इधर इधर जिधर जिधर खींचा है ना, तो थोड़ा थोड़ा स्किन भी हो ही जाता है धागा वागा से, तो पसीना जब उसमें चला गया ना, तो बहुत ज़्यादा जल रहा है दोस्तों। कहने का मतलब है कि काफ़ी मुश्किलें आती हैं रास्ते में, लेकिन इंसान अगर अपने हिम्मत से, जुनून से आगे बढ़ेगा ना, तो वाकई में बढ़ जाएगा। और पीछे खींचने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लोग होते हैं, अपना डर होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन बढ़ते जाइए, रास्ते में मिलते जाएंगे। मैं जब सुबह यहाँ से निकल रही थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा मैं नर्वस थी, लेकिन गई और वापस आ भी गई।
तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना, इंसान ट्रैफिक में ही थक जाता है, रुकते रुकते चलाते चलाते, आगे से हॉर्न, पीछे से हॉर्न, और सब जगह से हॉर्न हॉर्न हॉर्न। और सब्जी वब्जी नहीं लाए दोस्तों, कारण कि हमको ना सब्जियों के भाव पता है। मैंने सोचा था कि फल ले लूँगी, लेकिन फल भी नहीं ख़रीदा, इसके लिए ना कि अगर मैं फल ले लेती फिर ये बोलता कि वहाँ तो तुमको 50 में देता, तुमको 100 ठग लिया ऐसा करके। लेकिन मुझे ना जामुन दिखा, जामुन आप सब समझते होंगे, वो जामुन मैं खरीदी 30 रुपये पाव करके, 60 रुपये पाव था, तो 30 रुपये का आधा पाव ली हूँ। इतना थोड़ा सा दिया है, हमने चलो इतना थोड़ा सा ही सही, लेकिन सब लोग खा तो लेंगे। अब मेरे घर में फ्रिज नहीं है, तो हमको ठंडा पानी बहुत बहुत पीने का मन करता है। तो एक है, जब मैं अपने सेंटर पे जाती हूँ वहाँ पे मशीन लगा हुआ है, और वहाँ पे इतना ठंडा पानी ना, फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा पानी आता है। तो हमारा इस बोतल में अभी भी है ही, क्योंकि हम लोग इसको ना बीच में ये करके बैग में बीच में भर के लाते हैं, और पूरा एक बोतल पानी आते इसमें ले लेते हैं। तो अभी भी बहुत ठंडा है। हाथ धो लो, हाथ पैर, हाथ धो लो, हाथ पैर। तो इतना ठंडा पानी है ना कि क्या ही बोले, इसको पियेंगे अभी हम लोग को राहत आएगा। और इसके पापा का क्या ही बोले, इतना गंदा आदत है, जाते समय ना पानी भर के जाना चाहिए, ताकि आए तो उन लोग कम से कम ठंडा पानी से हाथ मुंह धोए। एक बूंद पानी नहीं, और टंकी का तो खौला हुआ पानी है दोस्तों पूरा, उसको ना एक एक चीज़ बोल के जाना होगा, ऐसे करके रखना, वैसे तवा पने से कोई खोपड़िया नहीं लगाएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसे ही हमको प्यार सपोर्ट करते रहिए, ताकि आपकी प्रीति थोड़ा आगे बढ़े, और जितने लोग हमको नीचा दिखाए हैं वो खुद अपने आप में ही सोचे कि क्या किसी को शारीरिक रूप से जज करना सही है। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में।